एवरीवन, गायत्री मैम की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। हमने नरेशन स्टार्ट किया था, इसका एक पार्ट हम बना चुके हैं। आज हम बनाने पार्ट 2, जिसमें मैं आपको एक एक सेंटेंस अच्छे से समझाऊंगी। हर टाइम्स में आपको बताऊंगी कैसे नरेशन करते हैं। नरेशन की वीडियोस जो है मैं काफ़ी सही बनाऊंगी। नरेशन बहुत लंबा टॉपिक है, तो मैं इसकी एक एक वीडियो बनाऊंगी और एक एक वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपको पूरी क्लियरिटी हो जाए। तो नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, आज हम करते हैं। नरेशन क्या होता है, जब हम किसी से बात करते हैं और उस बात को जाके हम किसी दूसरे को तक ट्रांसफर करते हैं, तो इस बात को हम कहते हैं नरेशन। तो सीखते हैं हम। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। ये स्कूल है, ठीक है। तो स्कूल में क्या होता है कि बच्चे बहुत सारे, टीचर होती है और स्टूडेंट होता है। तो यहाँ पे मैम होती हैं, तो मैम आती है और कहती है इस बच्चे से, द प्रिंसिपल इज हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस। जो प्रिंसिपल है वो तुम्हारी परफॉर्मेंस से बहुत खुश है, ठीक है। तो ये इस बात को सुनते हैं और घर जाते हैं। जब ये घर जाते हैं तो अपनी मदर को कहते हैं कि द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, द प्रिंसिपल इज हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस। जो प्रिंसिपल है वो आपकी परफॉर्मेंस से खुश है। अब क्या होता है, अब ये कह रहे हैं कि जो टीचर है वो आपकी परफॉर्मेंस से खुश है। तो ये कहती है, मम्मा ये बताओ कि आप तो स्कूल में नहीं पढ़ती, तो टीचर आपकी परफॉर्मेंस से कैसे खुश हैं। तो भाई कहता है अब मैं क्या करूं, कंफ्यूजन होती है, ठीक है, कंफ्यूजन होती है। ये वापस जाते हैं और मैम से कहते हैं, मैम हम गए तो हमारी मम्मी समझ नहीं पाई, तो मैम ने नहीं सिखाया डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। ये नेक्स्ट डे हम घर में आए और इन्होंने अपनी बहन को क्या सिखाया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सिखाया। और कैसे सिखाया, और उस बात को बताने की कोशिश की। कैसे बताने की कोशिश की, अब इन्होंने क्या किया, उसी बात को रखा इनडायरेक्ट। ये है हमारा डायरेक्ट। इन्होंने एग्जैक्ट वर्ड बोले, जो टीचर ने वर्ड बोले वही एग्जैक्ट वर्ड आके इन्होंने अपनी मदर को बोले कि द टीचर सेड टू मी द प्रिंसिपल इज हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस। टीचर ने मुझसे कहा कि वो आपकी परफॉर्मेंस से खुश है। इन्होंने वही सेम वर्ड यहाँ पर आके रख दिए। अब इन्होंने क्या किया, जब इनडायरेक्ट बनाया तो कहा द टीचर सेड टू मी, यानी कि टीचर सेड टू बन गया द टीचर टोल्ड मी। जो हमारा इन्वर्टेड कॉमास है उसका कंजंक्शन दैट ने जगह ले ली। दैट की क्या कहा कि प्रिंसिपल वॉज हैप्पी विथ। अब कंफ्यूजन तो यही देखना है, योर परफॉर्मेंस। तो योर बन गया किससे, मी से। तो मी से क्या हो गया, हमारा बन गया माई। अभी जब इन्होंने डायरेक्ट स्पीच सीख लिए तो इन्होंने कहा कि द टीचर टोल्ड मी, टीचर ने मुझे बताया कि प्रिंसिपल वॉज हैप्पी विथ माई परफॉर्मेंस। जो प्रिंसिपल हो वो मेरी परफॉर्मेंस से खुश है। यानी कि यहाँ पर हमारी कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई, क्योंकि अब हमने वही एग्जैक्ट वर्ड ना बोल के हमने इनडायरेक्ट स्पीच को यूज किया और हमने कहा द टीचर टोल्ड मी दैट प्रिंसिपल वाज हैप्पी विथ माय परफॉर्मेंस। तो इसको हम इसीलिए यूज करते हैं कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जब हम ओरली बोलते हैं तो हमें इनडायरेक्ट में बोलना है, लेकिन जब हम लिखते हैं रिटन में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम डायरेक्ट में लिखते हैं तो हमारे ये इन्वर्टेड कॉमास होते हैं जो बता देते हैं कि ये किसी और के वर्ड है। लेकिन जब हम बोलते हैं तो उसमें हम इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा सकते हैं। तो हम बोलने के लिए क्या करेंगे, बोलने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास को खोलेंगे। जब उसे खोलेंगे तो कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे और इस तरह से हम चेंज करेंगे। हम हर टेंस में जो हमारे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस की हर फॉर्म में इसको कर लेते हैं ताकि हमें रूल्स भी पता लगे। रूल्स मैं बता चुकी हूँ, लेकिन इसमें भी रूल्स के अकॉर्डिंग ही मैं आपको सेंटेंसेस को बताऊंगी। ही सेड मोहन राइट्स लेटर। उसने कहा मोहन राइट्स लेटर। मोहन लेटर लिखता है। अब क्योंकि यहाँ पे नाम है तो हम कोई चेंज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि क्लियर हो रहा है कि ये मोहन लेटर को लिखता है, तो ये हमारा चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। तो इसको हम ऐसे करेंगे, जो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, ही सेड का ही सेड रहेगा, ही सेड, और जो हमारा इन्वर्टेड कॉमास है वो कंजंक्शन दैट में बदल जाएंगे। ही सेड दैट मोहन, 180 सेकेंड फॉर्म लगाते हैं इंडेफिनिट में। मोहन रोट अ लेटर। उसने मुझसे कहा कि मोहन ने एक पत्र लिखा। ओके, वह कहता है ही सेड
तो हमारा सेंटेंस बना ही सेड दैट मोहन रोट अ लेटर। उसने मुझसे कहा कि मोहन ने एक लेटर लिखा। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। पास्ट इंडेफिनिट में हमारा चेंज क्या होगा, जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास हैं, ये हमारे इन्वर्टेड कॉमास जो है वो दैट बन जाएगा। और मोहन का मोहन इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पे मोहन से क्लियर हो रहा है कि मोहन ने ही लिखा है, तो मोहन का मोहन सेम कर देंगे। ये हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट जो होता है हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो हमने राइट का रोल कर दिया और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट सेम रहा। ऑब्जेक्ट में नो चेंज, मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था। अब आते हैं हम अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। कैसे होगा, अब सेड टू बदल जाएगा हमारा टोल्ड में। मोहन टोल्ड मी, मोहन ने मुझसे कहा। अब हमारा जो ये इन्वर्टेड कॉमास है वो दैट बन जाएगा, कंजंक्शन दैट। मोहन सेड दैट आई एम रीडिंग अ बुक। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो ये बात किसने कही, ये बात कही मोहन ने। मोहन क्या है, ही, मोहन एक लड़का है। तो मोहन सेड टू मी, वह किताब पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा था हो जाएगा ही वॉज रीडिंग अ बुक। तो हमने क्या किया, जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, जो हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है उसको हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया। और जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास हैं, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास हैं, जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास हैं वो बन गया दैट, ओके। और यहाँ पर आई बन गया हमारा ही, और एम बन गया वॉज, और रीडिंग अ बुक ऑब्जेक्ट हमारा सेम रहा। जैसे कि बताया ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम आते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। जो जितने भी प्रेजेंट है वो पास्ट में चेंज होंगे, बाकी वाला टेंस हमारा वही सेम रहेगा। आई सेड टू माई फ्रेंड आई हैव पेंटेड द कैनवस। आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने फ्रेंड से कहा आई हैव पेंटेड अ कैनवस, मैंने एक कैनवस को पेंट किया। तो मैंने ही तो किया, तो क्लियर है कि मैंने ही हुआ है, तो आई का आई ही करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा हुआ आई सेड टू माई फ्रेंड, सेड टू बदल गया टोल्ड में। I told my friend that कि I had, have का had बन गया, painted a canvas। और हमारा इन्वर्ट कॉमा हट गया। यहाँ पर भी हमने क्या किया, जो हमारा सेड टू है वो बदल गया टोल्ड में, और जो इन्वर्टेड कॉमास हैं हमारे वो बन गया दैट, और आई का आई रहा क्योंकि ये मेरे खुद के ही वर्ड है, खुद के ही वर्ड मैं किसी को कहने जा रही हूँ। यानी कि आई सेड टू माई फ्रेंड आई हैव पेंटेड अ कैनवस, मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि मैंने कैनवस को पेंट किया। तो यहाँ पे हमारा पास्ट में चेंज हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा पास्ट परफेक्ट में, उसका नेक्स्ट फॉर्म हो जाएगा, यानी कि यही रहेगा हमारा, लेकिन ये पास्ट में चेंज हो जाएगा हमारा। ये ध्यान रखना, इसके रूल्स याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे प्रेजेंट वाले हैं ना वो सारे पास्ट बन जाएंगे। जैसे कि आप रूल्स देख रहे हैं, इसके रूल्स बस समझना है, रूल्स को हमें रटना नहीं है, रूल्स को हमें समझना है। अगर रूल्स समझ गए तो बहुत इजीली कर लेंगे। दे सेड का दे सेड ही रहेगा। दे सेड दैट, अब इसे चेंज करना है वी, तो वे हुए ना, दे सेड उन्होंने कहा कि वे, दे हैड बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहां पे हमने क्या चेंज किया, ये जो है हमारा इसकी जगह ले ली दैट ने, और ये चेंज जैसे कि दे सेड वी हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। अगर मैं इसी वर्ड को सेम बोलूं, उन्होंने मुझसे कहा कि हम सुबह से गीत गा रहे थे, ये तो बात हम पे आई थी, लेकिन ये तो वो गा रहे थे ना, मैं नहीं गा रहा था ना, यानी कि हमारा आएगा क्या, वी बन जाएगा। इसमें इसके अकॉर्डिंग हमारा चेंज हो गया। तो यहाँ पर हमने लगा दिया दे, और हैव का बन गया हैड, और बीन का बीन रहा सेम, सिंगिंग सिंस मॉर्निंग।
तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें ताकि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उन्हें मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।